हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है, हम सीखेंगे सर्कुलम वेट बनाने जा रहे हैं। सर्कुलम वेट के लिए यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल ई करूंगा, सेंटर में आ जाते हैं। देखो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, टाइप करने में टाइम लगेगा तो इसलिए मैं पहले ही टाइप करके रख दूंगा और आपको समझाना मेन रह जाएगा। पैटर्न कैसे क्या करना है मेरा मेन मोटिव है समझाना, वो समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टाइप कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है टेक्स्ट। इसको हम चाहते हैं अंडरलाइन हो जाए तो अंडरलाइन कर देंगे। शॉर्टकट है कंट्रोल यू, बोल्ड करना कंट्रोल बी कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा। साइज थोड़ा सा बढ़ाना था कंट्रोल के साथ में। शॉर्टकट बार बार बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना शॉर्टकट के बारे में। कंट्रोल शिफ्ट और मोर देन साइज बढ़ेगा। ठीक है, और इसको सेंटर में रखा है। कंट्रोल ई शॉर्टकट की, यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है नीचे की तरफ नाम। पहले तो मैं जैसे ही एंटर किया तो नीचे आया, तो मुझे लेफ्ट में जाना तो मैं कंट्रोल एल दबाऊंगा, लेफ्ट में आ जाएंगे। और यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग लगाई है वो फॉर्मेटिंग हटना चाहिए, तो मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा। फिलहाल अभी मुझे हटाना नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहता हूँ, पर साइज थोड़ा छोटा करना है तो साइज में छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, जैसे मैंने लिख दिया अमन पांडे। ठीक है, अब उसके बाद मैं जो भी चाहूंगा वो सब हट जाए फॉर्मेटिंग, तो कंट्रोल स्पेस दबाते सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। और मैं यहाँ पे एक टैब लगा दूंगा। ठीक है, टैब दबाने के बाद यहाँ पर मुझे लिखना है एड्रेस, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया जैसे कि मैंने लिखा, तो मैंने ये लिख दिया है और मुझे जस्ट एंटर करना है। नीचे आ गए, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा मेल आईडी। तो मैं यहाँ पर गैप थोड़ा सा ज्यादा है तो हम गैप कम करना चाहते हैं, तो इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर जाएंगे पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग में और यहाँ से रिमूव कर देंगे स्पेस, तो ये बिल्कुल टच हो जाएगा। और यहाँ पे हम ईमेल आईडी लिख देंगे। ईमेल आईडी लिख दी मैंने। मैं जैसे ही टैप करूंगा तो मेरा कर्सर ये वाला ऑटोमेटिक जंप होकर यहाँ आ जाएगा, पर यहाँ पर जैसे ही टैप करूंगा जंप होके तो आ गया, पर इसका कलर बदल गया। तो मुझे हैंड टू हैंड कंट्रोल जेड दबाना है, तो ये बाकी मेरा कर्सर यही रहेगा, पर ये हट जाएगा, हट गया। और यहाँ पे हम एड्रेस प्रॉपर डाल देंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया जहांगीरपुरी दिल्ली। ठीक है, एंटर कर दिया। यहाँ पे लिख दिया मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा साइज मुझे ऐसा लग रहा है साइज छोटा है। इनको सबको सिलेक्ट करके साइज को यहाँ पर से हम 11 कर लेते हैं। फॉन्ट को भी हम चेंज कर लेते हैं, कैलिबरी ले ले। ठीक है, कैलिबरी बेस्ट रहेगा या टाइम्स न्यू रोमन या एरियल। ठीक है, एरियल बेस्ट है। इतना कर देने के बाद अभी नीचे की तरफ मुझे एक लाइन चाहिए। यहाँ पे इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाएंगे, लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर से लाइन को देखो, यहाँ से शिफ्ट दबा के आप खींचोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। आपको मगर ये ध्यान देना, मार्जिन राइट साइड का मार्जिन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करके देख लेता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये देखो परफेक्ट है। इसका कलर वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी कलर रखना है यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। उसको हमने आउटलाइन को मोटी कर दी, यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो मैं टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने 10th लिखा है। अब TH मैं चाहता हूँ कि इसमें सब स्क्रिप्ट में हो जाए या सुपर स्क्रिप्ट में हो जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगी। इनकी सबकी शॉर्टकट की भी दे रखी है यहीं पे। यहाँ पे जब कर्सर लेके जाओगे तो यहीं पे लिख के आएगी, ये देखो कंट्रोल शिफ्ट डबल प्लस है ना। तो यहाँ पर एंटर करके इसे चेक हटा देते हैं, स्पेस करके हट जाएगा। इन दोनों को टेक्स्ट टाइप करने के बाद यहाँ पर मुझे सिंबल देना है, तो मैं सिंबल भी दे सकता हूँ जैसे ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा, क्योंकि यहाँ पर एक अलग से फिर से एक सिंबल आ गया है। इसको लग रहा है कि आप एक और ऑप्शन नीचे बनाना चाहते हो, तो मैं बैक स्पेस कर दूंगा तो ये हट जाएगा। ऐसे देखो मैंने यहाँ तक लिख दिया है। और मुझे यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी जगह हो जाए, तो मैं टैब ना करके मैं कंट्रोल M करूंगा, यानी कि इंडेंट को आगे कर दूंगा और यहाँ से मैं लिखने स्टार्ट कर देता हूँ और मैं लिख के फिर मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ डाटा टाइप कर डाल दिया है, देख लो आप कैसे क्या करना है, थोड़ा समझा देता हूँ मैं को। यहाँ पर जो ये टेक्स्ट है ये मैंने टाइप किया है फ्रेशर के हिसाब। कैरियर ऑब्जेक्टिव एक फ्रेशर के लिए है। ये होता क्या है कि कंपनी, जिस कंपनी के लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में हम जानते हैं, हम उसके अच्छे से करेंगे, हमें उसके जो वर्क करना उसके स्किल्स को हम समझते हैं, हमें आता है, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला। तो यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशंस बता देना है, कितना हमने कर रखा है, 10th है, पास है, 12th है या BA है, BSc BCom है, जो भी है। यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब डाल सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में हमने मतलब कंप्यूटर वगैरह में कुछ कर रखा है तो वो बता देना है। वर्किंग एक्सपीरियंस बिल्कुल अभी फ्रेशर है, वो बता दिया हमने। यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल्स है वो डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डेट और प्लेस और प्लस राइट साइड में यहाँ पे नाम लिख दिया है। ये सब बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा है, मुझे टाइप करना पड़ा है, बस यही है। और फॉर्मेटिंग में कुछ खास नहीं है, इसको सेंटर में रखना है। कंट्रोल E, ये अंडरलाइन और बोल्ड है। कंट्रोल U से अंडरलाइन आ जाता है, कंट्रोल V से बोल्ड हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे टैब लगाना है। देखो यहाँ पे टैब लगा हुआ है ये, और इसको लिख के एंटर कर दिया। यहाँ पे मेल डाला और एंटर कर दिया टैब, यहाँ पर ये आ गया जहांगीरपुरी। फिर एंटर कर दिया, यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया। ये हमने सेव टूल से जाके लिया है, यहाँ से ये देखो सेव से। और उसके बाद दो यहाँ पे लाइनिंग है, एक पतली है एक मोटी है। कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख दिया, यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया। टेक्स्ट थोड़ा सा ये आपस में एक दूसरे से चिपके ज्यादा है, इनको थोड़ा सा दूर दूर करते हैं। होम पे जाएंगे यहाँ पर पैराग्राफ में और इनको हम ऐसे कर लेते हैं, देखते हैं। हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हमें रिज्यूम बनाना होता है सर्कुलम वेट। आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। तो ये तैयार हो चुका है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।